सूख रही तुलसी 4 दिनों में हो जाएंगी हरी भरी और निकलने लगेंगी अनेक नई शाखाएं। बस करने होंगे 2-3 जरूरी काम और डालने होंगे कुछ फर्टिलाइजर। तो दोस्तों, ये कौन से जरूरी काम है जो मार्च बीतने से पहले अपने तुलसी के पौधे पर करने हैं और कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं? संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर तुलसी के पौधे खराब हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर हम फरवरी मार्च में कुछ ज़रूरी काम अपने पौधे पर कर लेते हैं तो फिर से हमारी तुलसी जी का पौधा हरा भरा हो जाता है। आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं तुलसी जी का, ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है और मैंने इसको गेट के बगल में, मेन गेट के बाहर लगा रखा है। तो यहाँ पर रोज़ वगैरह ज़्यादा पड़ती थी, घर के बाहर था, तो ये तुलसी का पौधा भी थोड़ा ख़राब हो गया था। पत्तियाँ थोड़ी मुरझा गई थीं और पीली हो गई थीं, झड़ने लगी थीं। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है, कितना घना है और इसमें कितनी ढेर सारी शाखाएँ हैं और इसमें बढ़िया मंजरियाँ भी बनी हुई हैं, क्योंकि पौधा जब स्वस्थ होता है तभी इसमें मंजरियाँ भी बनती हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था कि जैसे ही फरवरी का महीना आया था, मैंने इसमें से जो खराब शाखाएँ थी और ये सूखी हुई टहनियाँ वगैरह थी, उनको मैंने कट करके हटा दिया था और फिर इसमें मैंने डाला था कुछ फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, मेरे पास और 3 पौधे हैं जो मैंने गमले में लगा रखे हैं। इन पौधों पर अभी मैंने कोई काम नहीं किया है और आप देख पा रहे हैं कि ज्यों के त्यों ये पौधे पड़े हुए हैं। तो ये पौधे भी मेरे सूखे हुए नहीं हैं, ये मेरे गमले में लगे हुए पौधे जो हैं दोस्तों, ये लगभग 4 साल पुराने पौधे हैं और इसी तरीके से ये पौधे चलते रहते हैं। अभी सर्दियों में थोड़ी ग्रोथ कम हो गई थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सभी पौधों की जो पत्तियाँ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ग्रीन हैं, पीली बिल्कुल भी नहीं है और इनमें भी मंजरियाँ बन रही हैं। इसका मतलब ये है कि पौधा मेरा पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन अभी इस पर मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, इस वजह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। चूँकि दोस्तों, फरवरी मार्च का महीना जो होता है, ख़ासकर मार्च का जो महीना होता है और अप्रैल का, तो इस महीने में पौधों की ग्रोथ बहुत ही फ़ास्ट होती है। ऐसे समय में अगर आप अपने पौधों पर कुछ काम कर लेते हैं तो आपका पौधा तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जी, ये मेरे तुलसी के पौधे हैं, इनमें जो खराब ब्रांचेज़ हैं अक्सर वो थोड़ी बहुत खराब हो गई हैं, लेकिन पौधे की ग्रोथ रुक गई है। ख़ास बात तो ये है कि पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है, तो अगर इसमें जो ये ब्रांचेज़ हैं, पत्तियाँ हैं, इनका मोह करके मैं इनमें इसको पड़े ही रहने दूँगी, तो इसका ग्रोथ रुका रहेगा और ये पौधा फिर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए क्या करना है सबसे पहले दोस्तों कि हमारे तुलसी के जो ये तीनों पौधे हैं, इनकी कटाई-छँटाई कर देना है। तो इनमें से अधिकांश मैं इस तरीके से ऐसे ही काट-छाँट करके हटा दूँगी, सिर्फ़ मंजरियाँ ही नहीं हटाऊँगी, क्योंकि जब पौधा स्वस्थ होता है और फिर बार-बार इसमें मंजरियाँ निकलती हैं, तो हफ्ते में 1 बार मंजरियों को हटाना होता है और मंजरियों के साथ ऊपर से 1 आध इंच ऐसे कट कर देना रहता है, तो हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अभी क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा-थोड़ा कट करूँगी तो इस पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए इसको मैं इस तरीके से नीचे से थोड़ा टहनियों को काट रही हूँ। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने तीनों पौधों को ऐसे कट कर दिया है और अब इसमें बहुत कम ब्रांचेज़ बची हुई हैं और इसमें थोड़ी बहुत पत्तियाँ बची हुई हैं। अब जब मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी दोस्तों, तो जहाँ से मैंने कट किया है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज़ निकलेंगी और हमारा पौधा फिर से पहले के जैसा झाड़ी जैसा हो जाएगा, जंगल जैसा हो जाएगा। पुरानी ब्रांचेज़ अगर इसमें रहतीं तो पत्तियाँ भी छोटी-छोटी ही आतीं और ज़्यादा इसमें फिर ब्रांचेज़ का भी विकास नहीं हो पाता। जब आपका पौधा स्वस्थ होता है और मंजरियाँ ज़्यादा बनती हैं, तो जब आप हफ्ते में 1 बार मंजरियों को हटाते हैं दोस्तों, तो या तो आप सैनिटाइज़ किया हुआ प्रूनर इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा आप चुटकियों से ही अपने पौधे में जो मंजरियाँ हैं, इनको इस तरीके से तोड़िए। नाखून का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर नाखून का इस्तेमाल आप करते हैं, तो आपके पौधे में संक्रमण होने का खतरा बना रहता है और आपका पौधा नष्ट हो जाता है। इसलिए नाखून से कभी भी ना मंजरी तोड़ें और ना ही तुलसी की पत्तियां तोड़ें। वैसे भी कहा गया है धर्म के अनुसार कि जो नाखून से पत्तियां या फूल कुछ भी तोड़ा जाता है,
तो भगवान उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। और ये साइंस के तरीके से है कि अगर आप नाखून से कुछ भी तोड़ेंगे तो पौधे में संक्रमण होगा। तो दोनों ही लिहाज से आपको नाखून से पत्तियां नहीं तोड़नी है, ना मंजरियां तोड़नी है नाखून से। अब दोस्तों, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आज मैं इसमें 3 तरीके की खाद डालने वाली हूँ। और इससे पहले कि खाद डालूँ, इसके पहले क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करना है ठीक तरीके से। तो ऐसे ही मैं तीनों पौधों की मिट्टी जो है इसकी गुड़ाई कर दे रही हूँ, जिससे कि मिट्टी पूरी तरीके से लूज हो जाए। क्योंकि इसमें से 1/3 मिट्टी, अगर 1/3 नहीं निकाल सकते हैं तो 1/4 मिट्टी तो ज़रूर निकालना है। क्योंकि मिट्टी निकाल करके जब हम नीचे इसमें खाद जड़ों के पास डालते हैं, तब हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। ऊपर ही खाद डालने से धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होता है जड़ों तक, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है और पौधा में हमारा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से सभी पौधों की ऐसे ही मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, और मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर से 1/3 मिट्टी या 1/4 मिट्टी, जितना आप निकाल सकते हैं इतना आप निकाल लें। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में तीनों गमलों में मैंने मिट्टी निकाल लिया है, और यहाँ अब स्पेस हो गया है, यहाँ पर ही खाद को डालना है। और गुड़ाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जड़ें कटनी नहीं चाहिए, जड़ों को बचा कर के ही गुड़ाई करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं देने वाली हूँ इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद। क्योंकि जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है सभी पौधों के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। और गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की समुचित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देना है गोबर की खाद, और इसको भी कंटेनर के अनुसार ही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। जब आप मात्रा सही डालेंगे तभी आपके पौधे में कोई भी खाद काम करेगी। ज़्यादा मात्रा होने पर पौधा जल सकता है, कम मात्रा होने पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप इसमें 1-2 मुट्ठी का ही इस्तेमाल करें। तो ऐसे ही मेरे गमले हैं, तो इसमें मैं 1-2 मुट्ठी का ही ऐसे ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, और सभी में मैं 1-2 मुट्ठी ऐसे ही डाल दे रही हूँ। इसके बाद दूसरा जो फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों, ये है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो जो सरसों होती है इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सरसों में सल्फर, जिंक, बोरान और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद हैं। चूंकि दोस्तों, जो तुलसी का पौधा होता है, पत्तियों वाला पौधा होता है, इसमें पत्तियों की आवश्यकता होती है और शाखाओं की आवश्यकता होती है। जब पत्तियां और शाखाएं हमारे तुलसी के पौधे में अधिक मात्रा में होते हैं तभी हमारा पौधा घना होता है, और पत्तियों का यूज भी हम तभी कर पाते हैं जब अधिक पत्तियां होती हैं। तो जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है, यही वो पोषक तत्व होते हैं दोनों की, जिसकी वजह से हमारे पौधों में ब्रांचेज का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है, और हमारा पौधा हरा भरा रहता है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पौधे में नहीं होता है तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है, और फिर हमारा पौधा पीला हो जाता है, और फिर ये अच्छा नहीं रहता। इसलिए इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो सरसों की जगह जगह पर सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सरसों में या सरसों की खली में थोड़ा सा तेल की मात्रा पाई जाती है, ये मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती है, ये भी फायदा होता है। तो इसको भी कंटेनर के अनुसार ही लेना है। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो इसमें आप मिला सकते हैं 2 चम्मच, और अधिक से अधिक अगर मिलाना है, आपको लगता है कि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी है, तब आप 3 चम्मच ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने भी यहाँ पर ले रखा है, 2-3 चम्मच के अनुसार ही मैं डाल रही हूँ सभी पौधों में। इसके लिए मैंने सरसों को पीस करके रखा हुआ है, और जब भी ज़रूरत होती है मैं अपने पौधों में डालती हूँ। आप चाहें तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि डायरेक्ट जड़ों तक जाता है और ये अपना फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर देता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए चाहे आप खली का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही पाउडर बना लेना है, और आपको लेना है 1 लीटर पानी, और उसमें जितनी मात्रा अपने पेड़ पौधे में डाल
डालना है आपको, जितना बड़ा आपका कंटेनर है उसके अनुसार आप इसमें ये सरसों के पिसे हुए दाने ले लीजिए या फिर आप सरसों की खली ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लेना है। तो उसको आप पानी में डाल करके 2 दिनों के लिए छोड़ दें और जब अपने पौधे में डालना है इसके पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें और मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाने दें और फिर इसमें आप अपने पौधे में इस खाद को डालें। अब दोस्तों कोई भी फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ तो मात्रा कंटेनर के हिसाब से और कैसे डालना है, अगर मैं ठीक तरीके से नहीं बताऊँगी तो आप ठीक तरीके से कैसे समझोगे और फिर कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, उल्टा-पुल्टा होगा। लेकिन ऐसे ही मैं बताती हूँ तो लोगों को थोड़ी-सी परेशानी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं ठीक तरीके से नहीं बताऊँगी तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर वीडियो देखने का क्या मतलब होगा? हो सकता है आपको उल्टा नुकसान हो जाए, आप उल्टा-पुल्टा कर लें। और तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, इसमें मैं डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर। तो तुलसी के पौधे के लिए हल्दी पाउडर बहुत ही फ़ायदा करता है और ये इसके लिए संजीवनी का काम करता है। क्योंकि जो ये हल्दी का पाउडर होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण होने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। तो जो कि आपके पौधे को पुनर्जीवित कर देते हैं। साथ में हल्दी में पोटेशियम वगैरह भी पाया जाता है जो कि हमारे पौधे में फर्टिलाइज़र का काम करता है और ये जो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, इससे हमारी मिट्टी जो होती है पूरी तरीके से स्वस्थ होती है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है, इसमें फंगस वगैरह नहीं होते हैं, तो हमारा पौधा भी स्वस्थ रहता है। अगर मिट्टी खराब हो जाती है, फिर जड़ें खराब होने लगती हैं और फिर हमारा पौधा भी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही 1 चम्मच आपको मिट्टी में हल्दी पाउडर भी मिला लेना है। एक चीज़ और है दोस्तों, मेरा पौधा तो खराब नहीं हुआ था, आपने देखा कि इसमें पत्तियाँ पूरी तरीके से ग्रीन थीं, बिल्कुल भी मेरा पौधा सूखा नहीं था, बस ये था कि इसकी ग्रोथ थोड़ा कम हो रही है। लेकिन अगर आपका पौधा सूख गया है, आपके पौधे में पत्तियाँ नहीं बची हैं बिल्कुल भी, तो आपको पहले चेक करना होगा थोड़ा-सा नीचे तने में खुरच कर कि आपका पौधा हरा है या पौधा भी पूरी तरीके से सूख कर लकड़ी हो गया है। तो दोस्तों अगर पौधा पूरी तरीके से सूख कर लकड़ी हो जाएगा तो फिर इसमें जान कहाँ से आ सकती है? फिर ये पौधा हरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी आपका पौधा हरा है, तो गारंटी है कि आपका पौधा इस ट्रीटमेंट के बाद निश्चित रूप से हरा हो जाएगा। पानी की बात करें दोस्तों तो अभी गर्मी का सीज़न आ गया है तो अपने पौधे में नियमित रूप से आप पानी डालें, जल डालें, चाहे आप सुबह जल डालते हैं तो उस अनुसार जल डालें। लेकिन इतना जल इसमें डालें कि मिट्टी में नमी हमेशा बनी होनी चाहिए। मिट्टी में अगर ड्राइनेस ज़्यादा होगा तो आपका पौधा जो है मुरझाएगा, पत्तियाँ मुरझाएँगी और पौधा खराब हो सकता है। इसलिए नमी को बना कर के रखें, लेकिन जल भराव से बचें। मैं हमेशा बताती हूँ कि जल भराव से बचें, मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों तीनों फर्टिलाइज़र डालने के बाद ऊपर से जो मिट्टी निकाली गई थी, इस मिट्टी को फिर से भर देना है क्योंकि मिट्टी मेरी ख़राब नहीं थी, तभी पौधा ठीक तरीके से चल रहा था, पत्तियाँ हरी थीं, तो इसलिए मैं मिट्टी नहीं चेंज कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी पुरानी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें पोषक तत्वों की कमी है, तब आप मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें यही मिट्टी ऊपर से डाल दे रही हूँ और सभी गमलों में इस तरीके से मैंने डाल दिया है, अब आप देख पा रहे हैं और अब इसमें देना है गहराई से पानी। और जब भी तुलसी के पौधे में आप पानी दें, इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में हमेशा साफ़ बर्तन से और साफ़ पानी ही देना चाहिए। वैसे तो सभी पौधों में साफ़ पानी ही देना चाहिए, गंदा पानी किसी में नहीं देना चाहिए। लेकिन तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी तुलसी के पौधे में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे माँ तुलसी नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो अगर आप गंदा-संदा पानी डालेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी ही रूठ जाएँगी। और ये साइंटिफिक दृष्टि से है कि अगर आप इसमें गंदा पानी डालते हैं तो यह पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो पौधे में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है और पौधा नष्ट हो सकता है। तो दोनों तरीके से ही आप अपने तुलसी के पौधे में हमेशा स्वच्छ पानी डालें। आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस तरीके से साफ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ऐसे ही सभी पौधों में मैं अपने पानी डाल दे रही हूँ। धूप की बात करें दोस्तों तो अभी गर्मी का सीजन आ गया है, तो सुबह 2-3 घंटे की धूप लग जाए तुलसी जी में, ऐसी जगह पर आप अपने पौधे को रखें। बहुत ज़्यादा दोपहर की धूप में ना रखें, क्योंकि तुलसी जी का पौधा बहुत ही नाजुक होता है। बहुत ज़्यादा धूप में आप रखेंगे तो वहाँ भी आपका पौधा मुरझा सकता है, पत्तियाँ मुरझा सकती हैं।
तो इसलिए आप सुबह-सुबह की धूप जहाँ पर आती हो सिर्फ़ वहीं पर आप अपना पौधा रखें। 2-3 घंटे की धूप पर्याप्त है। अगर 2 ही घंटे की धूप लग जाती है गर्मी में तो भी पर्याप्त है तुलसी जी के लिए। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों स